वार्ता च सर्व जगताम परमार्त्री हंत्री। आरती मतलब कष्ट, संपूर्ण प्राणी मात्र के कष्ट को हरण करने वाली है और सबको वार्ता देने वाली। वार्ता कहते हैं वृत्ति, वृत्ति मतलब रोजगार, सब प्राणियों को रोजगार। हम कहते हैं जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही या जिस व्यक्ति का धंधा व्यापार नहीं चल रहा, उसको इसी मंत्र का पाठ करना चाहिए। शब्दात्मिका सुविमलर यजुषाम निधानम उद्गीत रम्य पाद पाठवताम च सामना देवी त्रयी भवभावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्त्री हंत्री। ये श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में भी यह श्लोक मिल जाएगा। इस श्लोक से यदि इस श्लोक का आप पाठ करें, ज्यादा नहीं कर सको, इसको आप 32,000 पाठ करो। कितना? 32,000 पाठ कर लो। माला ले लीजिए हाथ में, माला में 108 दाना होता है, लेकिन गिनती 100 की होगी। 32,000 पाठ करिए। यदि आपको लाभ मिल जाए तो अति सुंदर है, बढ़िया से करोगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि बीच बीच में कोई त्रुटि होती रहेगी तो हो सकता है 32,000 में ना हो, क्योंकि कलयुग में कोई भी साधन निर्दोष नहीं रह गया, जिसके वजह से कलयुग में 4 गुना करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 32,000 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? बोलिए। 1,28,000 ना, यानी 1.25 लाख जाप का यह प्रावधान करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, आप 1.25 लाख जाप करिए इसी मंत्र का, तो उसको अवश्य नौकरी लग जाएगी, अथवा उसकी अवश्य ही जो रोजगार नहीं मिलता उसको रोजगार मिल जाएगा। और यदि आप ध्यान करते करते इसका जाप करेंगे तो देवी का साक्षात्कार भी हो जाएगा आपको। यह आपको विशेष लाभ है। जब करें तो अर्थ का भी चिंतन करें, मंत्र जाप करें तो ध्यान भी साथ में करें। जगदम्बा महारानी की। अब थोड़ा सा समय है, इसलिए मेरा मन करता है एक भजन पहले गाऊंगा। कब से खड़ा हूं, कब से खड़ा हूं? अच्छा, हाँ हाँ, जरा सा। तो इस प्रकार आपने, मेरे पास समय बड़ा कम है, भजन आप लोग को अच्छे लगते हैं कि नहीं? मन मेरा भी करता है गाने का, लेकिन समय का बड़ा समास रहता है। आज हमको जाना है बहुत दूर, है ना। अच्छा, माता ने पर्वतराज हिमालय को समझाया। जो समझाया है उसी को कहते हैं देवी गीता। माँ ने हिमालय को जो है स्थूल शरीर के बारे में बताया, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। इसके अंदर कारण शरीर है, अविद्या स्वरूप कारण शरीर है, और कारण, महाकारण और कैवल्य को भी समझाया, सत्स्वरूप चिद स्वरूप आनंद स्वरूप को समझाया। और जो मुख्य बात समझा रही हैं वो कह रही हैं कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। हे माता, हिमालय ने पूछा है जगदम्बा आप बताइए, सांगोपांग योग का वर्णन करिए। तो कहते हैं योगम वद महेशानी सांगम संवित प्रदायकम कृतेन येन
योग्यो हम भवेयम तत्व दर्शने, जिससे मैं परम तत्व का दर्शन कर सकूं, परम प्रभु सर्वेश्वर का साक्षात्कार कार कर सकूं, वो योग मार्ग बताइए। देवी कहती है, हे महाराज, जीव और जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी आत्मा, जीव जो है, जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, वो जीव है, और वही शुद्ध हो जाए, अंतःकरण समाप्त हो जाए तो वह शुद्ध आत्मा है, और आत्मा है तो वही परमात्मा, उसी का साक्षात्कार होना है। तो माता कह रही है, इसके लिए महाराज योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम जो है, यम भी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता, ये सब 10 नियम हैं। नियम भी 10 है, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देवार्चन, कथा श्रवण, जप, हवन, है ना, और लज्जा। आसन है जो आप बैठे हैं, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। अभी जो आप लोग बैठे हैं, एक पैर पर दूसरा पैर रखते हैं, दायां पैर ऊपर बायां पैर नीचे करते हैं, उसको स्वस्तिक आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आसन। फिर धारणा, थोड़ा प्राणायाम कर लिया करिए। जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो प्राणायाम करके बैठोगे तो ध्यान में आपको मन लगेगा, है ना। मन जो भागता है, प्राणायाम करने से मन वश में होता है, क्योंकि मन का भोजन है वायु। मन का भोजन क्या है? वायु। जब आप प्राणायाम करते हैं, वायु को शुद्ध करके कंट्रोल कर लेते हैं, तो मन भी कंट्रोल में आता है। ठीक है। अच्छा, यदि आप करें जितम सर्वम जिते रसे, जिह्वा को यदि आप अपने वश में कर लें, रसना को वश में कर लें, तो आपको सब इंद्रिय पर विजय मिल जाएगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने खान पान को सही रखना, कोशिश करना इसको। इसके लिए विचलित न, कोई चीज़ खाने को ना मिले तो आप विचलित मत होना, अपने मन को समझाना कि हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, इंद्रियां हमारी नौकर चाकर है, हम उसके गुलाम थोड़ी हैं। धारणा और फिर ध्यान, है ना। जो मूलाधार है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, है ना, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो सूरत है वो मूलाधार से निकलकर आज्ञा चक्र में आ जाएगी, और आज्ञा चक्र में जब ध्यान करेंगे तो यहाँ से साधक ऊर्ध्वगामी होता है। आज्ञा चक्र यानी इस चक्र को आप जो आज्ञा देंगे ना, वो होने लग जाएगा। मैंने एक बार कुछ बच्चों को बिठाया था परीक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बिठाओ। मैं बिठाया और उनको मैं आज्ञा चक्र का ध्यान करवाया, और जब उसका 100% हो गया, उसका मैंने परीक्षण किया, फिर मैं उनके आंखों पे पट्टी बांध दिया। फिर मैंने कहा, अब बताओ मेरे हाथ में क्या है? तो बच्चे बताने लग गए। आज्ञा चक्र के ध्यान में कितना पावर, ये आपको मैं बता रहा हूं, और मैं अभी भी करके दिखा सकता हूं आपको। ये आपके बच्चे, इतनी मेधा शक्ति इस ध्यान से बढ़ती है बच्चों की, आज्ञा चक्र के ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। हमारे हाथ में क्या है, मेरा हाथ कहाँ है, अभी कौन किधर है, इधर जो कुछ भी है उसको दिखा, इधर करेंगे, आंख ऊपर पट्टी लगा दीजिए, वो सब बताना शुरू कर देता है। तो आज्ञा चक्र से इतना चमत्कार होता है। बड़ों का नहीं होगा। बड़ों का क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ों का मन स्थिर नहीं होता। आपका भी होगा। इसके लिए जैसा मैं आपको ध्यान करने के लिए कहूँ वैसा करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, अब बताओ कितना देर, मात्र 2.5 मिनट ही भी यदि आपने अपने मन को रोका, यानी हर एक सांस में सिमरन कर लिया,
जो मंत्र गुरु मंत्र आपका, आधे मंत्र को सांस लेते समय, आधे मंत्र को सांस छोड़ते समय आप यदि साधना कर ले, फिट बैठा लिया, मात्र 2.5 मिनट के अंदर आपका मन आपकी मुट्ठी में होगा। फिर आप घंटों बैठ लीजिए जब तक मन लगता।